आज का टॉपिक है पुस्तकालय सूची। पुस्तकालय सूची को इंग्लिश में लाइब्रेरी कैटालॉग कहते हैं। तो लाइब्रेरी कैटालॉग के बारे में आज महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले सूचीकरण होता क्या है? तो सूचीकरण जो है, सूची बनाने की प्रक्रिया को सूचीकरण कहते हैं। हम लोग ही क्या करते हैं, जैसे घर में जो है किचन का कुछ लाना रहता है तो पहले हम लोग उसका लिस्टिंग कर लेते हैं कि आज कौन कौन सा सामान लाना है, क्या परचेजिंग करना है, मार्केटिंग क्या करना है। उसी तरह से पुस्तकालय में सभी पुस्तकों का एक सूची होता है और उसका सूची का प्रकार मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। आज मैं इसका गुण और इसका कितना अर्थ है और क्या है कि कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी हासिल करूंगा। इसमें जो है सबसे पहले सूची का अर्थ क्या होता है? तो सूची का अर्थ होता है लिस्ट, तालिका या फेहरिस्त। यह एग्जाम में 2-3 बार पूछा हुआ है। सूची का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है दे देता है। आपको तीनों दे दिया रहेगा, एक चौथा जो है कुछ और अर्थ दिया रहेगा, तो इसमें से कौन सा नहीं है। तो याद रखना है, सूची का अर्थ होता है लिस्ट, तालिका या फेहरिस्त कहते हैं। इस प्रकार पुस्तकालय सूची का अर्थ है किसी पुस्तकालय में रखी पुस्तकें तथा अन्य रेखित या श्रव्य सामग्रियों की सूची लिस्ट या फेहरिस्त कहलाती है। सबसे पहले सूची शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द कैटालॉग शब्द से बना हुआ है। कैटालॉग जो है यह ग्रीक भाषा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसमें कैटा प्लस लोगस ये 2 शब्दों से बना हुआ है। कैटा का अर्थ होता है पूर्णतया या के द्वारा या के अनुसार। ये आपको याद रखना है। क्या होता है कैटा का अर्थ? पूर्णतया, के द्वारा, के अनुसार। और लोगस का अर्थ होता है कर्मिक या तर्कसम्मत। कर्मिक या तर्कसम्मत होता है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार जो है ये कैटालॉग जो है कैटा प्लस लेगिन शब्द से बना हुआ है, जिसमें कैटा का अर्थ तो आप समझ गए, पूर्णतया या के द्वारा या के अनुसार होता है। लेकिन ये लेगिन शब्द जो है, लेगिन का अर्थ क्या होता है? तो लेगिन का अर्थ होता है बताना या स्पष्ट करना होता है। बताना या स्पष्ट करना होता है। अतः व्युत्पत्ति की दृष्टि से कैटालॉग शब्द का अर्थ किया जा सकता है किसी संग्रह की व्यवस्था को कर्मिक एवं तर्कसम्मत रीति से स्पष्ट करना या बताना। पुस्तकालय सूची का मूल अर्थ इन्हीं 2 शब्दों में छिपा हुआ है। कौन कौन सा शब्दों में छिपा हुआ है? तो 2 शब्दों में। किसमें? कैटा और लोगस में। पुस्तकालय सूची का मूलार्थ इन्हीं 2 शब्दों में छिपा हुआ है। आज मैं इसमें कुछ विद्वानों का जो है, विद्वानों के दिया गया परिभाषा जो है उसको बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहला है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी जो है पुस्तकालय सूची का जो है क्या परिभाषा दी है? तो किसी पुस्तकालय या इसके किसी संग्रह में रखे प्रलेखों की सूची। सिर्फ छोटा सा परिभाषा दी। क्या दिए? किसी पुस्तकालय या इसके किसी संग्रह में रखे प्रलेखों की सूची। तो यह प्रलेखों की सूची, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। और दूसरा जो है सुसान ग्रे जी ने क्या दिया? यह पुस्तकालय में रखी सामग्री का अभिलेख है। पुस्तकालय सूचीकरण क्या होता है? तो पुस्तकालय सूचीकरण यह पुस्तकालय में रखी सामग्री का अभिलेख होता है। अब मैं चर्चा करूंगा पुस्तकालय सूची की उपयोगिता। पुस्तकालय सूची की उपयोगिता क्या है? आप ही लोग बताइए। जब हमको बाजार से कोई चीज खरीद करके लाना रहता है तो मैं अगर लिस्ट बना करके जाता हूं तो उसका उपयोगिता क्या होता है? सबसे पहले
एक भी सामग्री नहीं छूटता है। मैं लिस्ट में जितना लिखता हूं उसके अनुसार पूरा सामान जो है परचेज बाजार से कर लेता हूं, और जितना मटेरियल लिखा रहता है, जिसका जितना क्वांटिटी लिखा हुआ रहता है, उतना मैं परचेजिंग करके ले आता हूं। उसी प्रकार से एक पुस्तकालय सूची की उपयोगिता होती है। उसमें किस पुस्तक को ढूंढना है या किस पुस्तक को, किस बुक्स को आपको किस रैक में सजाना है, अरेंज करना है, उसका एक लिस्टिंग होता है और उसको अल्फाबेटिकल अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार उसको अरेंज किया जाता है। तो मैं पुस्तकालय सूची की उपयोगिता पर फोकस डालूंगा। पुस्तकालय सूची का प्रधान उद्देश्य एवं कार्य एक ऐसी सूची बनाना होता है जो पुस्तकालय में वांछित पुस्तक की उपलब्धि तथा स्थान निर्धारण में सहायक हो। अतः यह एक प्राप्ति सहायक या प्रतिपूरक सूची होता है। तो जैसे मैं सब्जेक्ट वाइज अगर साइंस की किताबें रखनी है तो साइंस के जितने भी, या फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या जूलॉजी या बॉटनी, जो भी है वह एक कैटेगरी का एक जगह अरेंज करके रखा जाता है। फेमस लाइब्रेरियन जो है चार्ल्स एमी कटर ने पुस्तकालय सूची के 8 मुख्य उद्देश्य एवं कार्यों की व्याख्या 3 प्रधान वर्गों में रखकर की थी। यद्यपि यह व्याख्या कटर ने 19वीं शताब्दी के 8वें दशक 1876 में की थी, परंतु 20वीं शताब्दी के 9वें दशक में भी ये उद्देश्य एवं कार्य उतने ही सही एवं सटीक प्रतीत होते हैं। अब मैं चर्चा करूंगा पुस्तकालय सूची के गुण। पुस्तकालय सूची के 7 गुण होते हैं। सबसे पहला होता है नमनीयता। ये नमनीयता क्या होता है? नमनीयता का अर्थ होता है लोच या लचीलापन, या नई सत्ताओं को स्वीकार करने तथा पुरानी अवांछित सत्ताओं को त्याग देने का गुण। नमनीय सूची का सदा नवीकरण किया जाता है। तो क्या देखें, नमनीयता का अर्थ क्या होता है? लोच या लचीलापन, या नई सत्ताओं को स्वीकार करने तथा पुरानी अवांछित सत्ताओं को त्याग देने का गुण होता है। दूसरा गुण होता है टिकाऊपन। दूसरा क्या होता है? टिकाऊपन। ये टिकाऊपन क्या होता है? तो पुस्तकालय सूची का अनिर्माण तथा रखरखाव एक अत्यंत खर्चीला और समय लेवा कार्य होता है। अतः पुस्तकालय सूची ऐसा होनी चाहिए जो अधिक उपयोग को भी अधिक समय तक क्या कर सके, झेल सके, अर्थात टिकाऊपन हो सके। और तीसरा गुण जो होता है, तीसरा गुण सुगम्यता का होता है। सुगम्यता का तीसरा गुण क्या होता है? सुगम्यता का। सुगम्यता का अर्थ होता है बहुल उपयोग होना, अर्थात पुस्तकालय सूची ऐसी होनी चाहिए जिसका एक सटीक पाठक उपयोग कर सके। यह तीसरा गुण होता है किसका? तो पुस्तकालय सूची का। अभी तक आप कितना गुण पढ़े? 3 गुण के बारे में जानकारी हासिल की। सबसे पहला नमनीयता, दूसरा टिकाऊपन, तीसरा सुगम्यता। अब चौथा गुण होता है मितव्ययिता। मितव्ययिता, ये मितव्ययिता क्या होता है? तो मितव्ययिता का अर्थ होता है एक उत्तम पुस्तकालय सूची में मितव्ययिता का गुण होना चाहिए। मितव्ययिता के गुण संबंध इस बात से भी है कि यदि एक या कुछ प्रविष्टियों को पुनः तैयार करना हो तो केवल उन्हीं प्रविष्टियों को पुस्तकालय सूची की सुंदरता नष्ट किए बिना बदल दिया जाए। अर्थात जैसे अगर आप यह
कोई एक बुक अगर एक सब्जेक्ट का जो है डैमेज हो गया तो आप वहां से क्या करेंगे, उसको आप निकाल देते हैं, वहां पर निकाल करके फिर दूसरा को उस जगह पर रख दिया जाता है। मतलब उसको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर इसका अर्थ मितव्ययिता होता है। और पांचवा जो होता है, पांचवा होता है सुरक्षितता। सुरक्षितता का मतलब, सुरक्षितता पांचवा गुण है। या यदि पुस्तकालय सूची पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्टवान हो या आसानी से उसकी प्रविष्टियों को अवांछित तत्वों द्वारा हटाया जा सके तो उसे पुस्तकालय सूची की दुर्बलता माना जाएगा। तो यह सुरक्षितता होनी चाहिए किसमें, पुस्तकालय सूची में। और छठा होता है सुब्राह्यता। यह क्या होता है, तो सुब्राह्यता पुस्तकालय सूची को पाठकों के उपयोग के लिए पुस्तकालय में एक स्थान पर रखा जाता है, परंतु अनेक परिस्थितियों में ऐसी आवश्यकता के कारण पुस्तकालय तक नहीं पहुंच पाएगा। ये होता है छठा गुण सुब्राह्यता का। सातवां गुण होता है लघु आकार। लघु आकार, यह लघु आकार क्या होता है, हमारे पुस्तकालयों में स्थान का प्रबल अभाव होता है। क्या होता है, तो पुस्तकालय सूची जितना कम स्थान घेरेगी उतना ही अधिक पुस्तकों को रैंक पुस्तकालय में लगाया जा सकता है। अतः कम स्थान घेरना भी पुस्तकालय सूची का एक गुण माना जाता है। और यह सबसे बड़ा गुण होता है कौन सा, लघु आकार का होना। तो आप यह 7 प्रकार का गुण कौन कौन देखे। सबसे पहला नवीनता, दूसरा टिकाऊपन, तीसरा मितव्ययिता, तीसरा सुगम्यता, चौथा मितव्ययिता, पांचवा सुरक्षितता और छठा सुब्राह्यता और सातवां होता है लघु आकार का गुण। अब पुस्तकालय सूची का प्रकार के बारे में जानेंगे। तो पुस्तकालय सूची का प्रकार, यह जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपको बाह्य प्रकार और दूसरा होता है आंतरिक। बाह्य प्रकार और दूसरा होता है आंतरिक प्रकार। ये बाह्य प्रकार क्या होता है, पत्रक सूची या पत्रक रूप। बाह्य प्रकार में क्या क्या होता है, तो बाह्य प्रकार में पत्रक सूची होता है, दूसरा होता है पत्रक रूप, तीसरा होता है आपको पुस्तक सूची या पुस्तक रूप। सबसे पहले क्या होता है, बाह्य प्रकार और आंतरिक प्रकार। यह 2 प्रकार के होता है, बाह्य प्रकार और आंतरिक प्रकार। बाह्य प्रकार में क्या क्या होते हैं, तो ये पत्रक सूची होता है और पत्रक रूप होता है, पुस्तक सूची होता है, पुस्तक रूप होता है और गार्ड पुस्तक सूची होता है, शीट सूची होता है और मशीन पठनीय सूची होता है। और आंतरिक प्रकार क्या होता है, वर्णात्मक सूची और वर्ण वर्गीकृत सूची होता है। यही पुस्तकालय सूची के प्रकार होते हैं। मैं आशा करता हूं आपको आज का यह टॉपिक पुस्तकालय सूची जो है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए तथा लाइक शेयर कमेंट करना न भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।